से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक अस्पताल की बदहाली नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, मॉडल अस्पताल, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है, ये नवाबगंज के एक कटेहरू गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बता रहा है। ये वही जिला है जिसे ब्रजेश पाठक अपनी कर्मभूमि कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब अपनी ही जमीन पर हालात इतने बदहाल हैं, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। अस्पताल में पानी नहीं, टंकी लगी है लेकिन सूखी पड़ी है। मरीज, डॉक्टर, तीमारदार सब एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। बिजली का हाल और भी बेहाल है। पंखे लगे हैं लेकिन ये चलते नहीं। गर्मी में मरीज तड़प रहे हैं और जिम्मेदार शायद एसी कमरों में आराम कर रहे हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। किसी शायर ने यह खूब कहा है और यह लाइनें इन दिनों जो उन्नाव के विकासखंड नवाबगंज का जो ग्राम कटेहरू है वहां पर एकदम फिट बैठ रहा है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा वो आए हमारे साथ और हर वो चीज़ दिखाए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कटेहरू गांव के एक पीएचसी में है। यहाँ पर लगभग 8 लोगों का स्टाफ है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ अव्यवस्थाओं का क्या आलम है। सबसे पहले इधर दिखाएंगे कि यह डॉक्टर का जो है आवास है और पूरी तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है। इधर दिखाएंगे कि यह यहाँ के स्टाफ जो पहले रहते थे उनका आवास है, यह भी पूरी तरीके से जर्जर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं, योगी सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन उनके जो दावे हैं वो धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। यह पीएचसी लगभग 8 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है, 8 लोग यहाँ पर तैनात हैं। लगभग 6 लाख रुपए उनका वेतन जा रहा है। अब देखिए, ये पानी की टंकी तो रखी हुई है, लेकिन इस पीएचसी में लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। और जरा यहाँ पर पीएचसी में देखेंगे कि गंदगी का भी अंबार जमा हुआ है। कहीं गड्ढा है, कहीं पर जो है घास फूस। अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग भी जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हमने यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर लाइट की जो लाइन है वो भी भ्रष्ट पड़ी हुई है। तमाम अव्यवस्थाएं हैं। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे क्या है। भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोली। भोली? हाँ। भोली जी, कहाँ रहते हैं आप? हम कटेरू गांव में रहते हैं। कटेरू गांव में रहते हैं। तो ये जो पीएचसी है, यहाँ इलाज वगैरह मिलता है आपको? जी सर, इलाज मिलता है, अभी इतना ज़्यादा नहीं, बस जब बुखार वुखार आता है दवा मिल जाती है। अच्छा, जो महिलाएं जैसे होती हैं उनको जैसे डिलीवरी वगैरह कोई समस्या होती है तो कोई डिलीवरी वगैरह कराई गई? जी यहाँ कोई डिलीवरी नहीं हुई है। आज तक कोई डिलीवरी आज तक नहीं हुई है। अच्छा, किस प्रकार का इलाज होता है यहाँ? खाली बुखार आता है, खांसी बसी इलाज होता, कोई इलाज नहीं इसके बाद। अच्छा, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, एडमिट होना है तो यहाँ नहीं होता सर, नवाबगंज ब्लॉक भेजते हैं। अच्छा, ब्लॉक भेजते हैं तो उसके लिए एम्बुलेंस आती होगी? जी आती है। यहाँ कोई एम्बुलेंस कभी नहीं खड़ी हुई है? यहाँ कभी नहीं हुई खड़ी। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये एक भाई साहब हैं, इनसे हमने पूछा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जब एलटी और स्टाफ नर्स दोनों तैनात होती हैं, दोनों इतना बड़ा स्टाफ है, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डिलीवरी नहीं हुई है। अब दूसरी चीज़ एक और है कि ये पीएचसी इतना बड़ा है, लगभग 8 लोगों का स्टाफ है, लगभग जो है यहाँ पर 6 लाख रुपए महीने सैलरी जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। गांव की जो सड़कें हैं, गांव के जो रास्ते हैं, वो भी बेहद ख़राब हैं। एम्बुलेंस को भी यहाँ तक आने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस दौर में जो सरकारें हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो सब कुछ ठीक, उनकी फाइलों में सब कुछ ठीक दिखाई देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो हमारी यह रिपोर्ट है, जो हमारी ये खबर है, इस पर जो जिम्मेदार हैं वो किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। इतना ही नहीं, डॉक्टरों और स्टाफ के रहने के लिए जो आवास हैं वो भी खंडहर बन चुके हैं। दीवारें टूट रही हैं, छतें गिरने को तैयार हैं। यानी जो इलाज देने आए हैं वो खुद ही असुरक्षित हैं। क्या यही है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या यही है वो दावे जो मंचों से किए जाते हैं? डॉक्टर रामबाबू वर्मा और एमओसीएच की पोस्ट है। आयुर्वेद विभाग से पोस्टिंग होती है, लेकिन कार्य हम लोग यहाँ पीएचसी पे करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पीने का जो पानी है जी, उसकी क्या व्यवस्था है और लाइट की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी के तो न तो यहाँ पे कोई हैंड पंप लगा है और
ना यहाँ पे जो बोरिंग हुई थी समरसेबल था, लेकिन वो बहुत पहले से उसकी लाइन सब भ्रष्ट है, टंकी की सब टूटी पड़ी है, तो वो पानी यहाँ से नहीं मिल पा रहा। पीने के लिए हम लोग घर से लाते हैं अपना, और बाकी पड़ोस में दूसरे घर हैं, वहाँ से हाथ मुंह धोने के लिए वहाँ से मंगा लिया जाता है। अच्छा, लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट की तो बिजली की जो लाइन है वो पूरी डैमेज पड़ी है, तो वो लाइट की यहाँ पे पूरी व्यवस्था करवानी है। बाकी जैसे जहाँ जहाँ लोकल लोग पंखे वंखे लगे हैं, तो वहाँ पे लोकल अलग से तार लगा के उसको चालू कराया गया है। कई जगह अभी कई कमरों में नहीं है, तो यही दिक्कत है यहाँ, इस वजह से पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है। डिलीवरी आज तक हुई कोई यहाँ पर? डिलीवरी अभी नहीं हुई कोई, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं इस तरह की है यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर वगैरह तैनात हैं डिलीवरी के लिए? जी, डॉक्टर वगैरह तो है ना डिलीवरी? यहाँ डॉक्टर, हाँ लेडी डॉक्टर की तो पोस्टिंग है यहाँ पे। मंत्री जी, जब आपकी ही कर्मभूमि में मरीजों को पानी, बिजली और इलाज तक नसीब नहीं, तो प्रदेश के बाकी जिलों में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये सीधा सीधा जिम्मेदारी से भागना है, और अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता सिर्फ वादे नहीं, हकीकत देख रही है। अब देखना ये है कि ये तस्वीरें सिस्टम को झकझोरती हैं या फिर एक और रिपोर्ट बनकर फाइलों में दब जाती है।